कृष्ण जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में कृष्ण जी को झूला झुलाने की व्यवस्था है और गाने वाली मंडली भी मोह राधा रानी के दर्शन कराए जा रसिया के साथ में तैयार है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस कीर्तन कार्यक्रम में अभी भी आंटी ने एक डायलॉग मारा है, मुसीबत के समय में भी जो जुदा ना हो, ध्यान से देखना कहीं वो खुदा ना हो। कहाँ ले जाएंगे ये लोग पता नहीं। काला काला करे रे गुजरी। अंततः श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम वहीं जा रहा है जहाँ इसको जाना था। कहाँ जा रहा है? पंडे, पुजारी, नचैया, गवैया घुमा के कृष्ण जी को रसिक बना रहे हैं, आशिक बना रहे हैं, प्रेमी बना रहे हैं, बड़ा चोर बना रहे हैं, चूड़ी बेचने वाला बना रहे हैं और ये लोग नाच रहे हैं। और यहाँ पर इस 1000 लोगों के कैंपस में यहाँ पर खाली स्त्रियाँ, लड़कियाँ, बहनें ही नहीं है, यहाँ पर पुरुष समाज भी है और ये श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। कौन से श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं? जिनके जन्म को 5000 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं और जिनको लोग अभी तक भूले नहीं है। ये लोग इतना सा नहीं सोच पा रहे हैं कि जो व्यक्ति कपड़े चुराने का काम करता, जो व्यक्ति इधर उधर संबंध बनाने का काम करता, उसको 5000 वर्षों तक कोई याद रखता क्या? उस व्यक्ति ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। और ये चोर से आगे उनमें कोई छवि देखते ही नहीं। जो योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म से ही कुशार बुद्धि के थे, विचित्र प्रतिभाओं के धनी थे, कि बल की कोई तुलना नहीं थी। युवावस्था आते आते तो उन्होंने बड़े बड़ों को धूल चटानी शुरू कर दी थी। विशेष प्रकार की नेतृत्व क्षमता उनके भीतर थी। गलत काम के विरुद्ध स्वयं से खड़े हो जाना और लोगों को गलत काम के विरुद्ध आंदोलित कर देना, सारे गुण उनके भीतर थे। कंस के विरुद्ध पूरे जनमानस को उन्होंने तैयार कर दिया। गाय के महत्व को, गाय से मिलने वाले सामान के महत्व को पूरे क्षेत्र में प्रचारित करके लोगों को आंदोलित कर दिया कि जिस पर्वत से गैयों को चारा मिलता है उस पर्वत जाकर सामूहिक रूप से गांव के सम्मान में, गांव के संवर्धन के लिए काम करेंगे, उत्सव मनाएंगे, गोवर्धन मनाएंगे, गोवर्धन करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़े तो बड़े बड़े आताइयों का, दुष्टों का, राक्षसों का संहार किया और करवाया। कुशल रणनीतिकार, नीति बनाने में माहिर, सुपर टेक्टिकल व्यक्ति। टेक्टिकल इतनी हो पाए कि अनेकों प्रकार की विद्याएं प्राप्त उन्होंने करी थी। 64 कलाओं के जाता उनको कहा जाता है। 64 कलाओं में सभी तरीके की कलाएं आ जाती हैं, चाहे वो गायन वादन कला हो, संगीत कला हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे धर्म विद्या हो, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, कुछ भी हो। ऐसे 64 कलाओं के जानी व्यक्ति को इन लोगों के पास में याद करने का 1000 परिवारों की भीड़ के पास में सिर्फ एक ही तरीका है, छलिया का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचना है, काला काला कलर गुजरी और नाचो नाचो और नाचो। पतन की पराकाष्ठा है। हम उतना ही ऊंचा उठते हैं जितने हमारे सामने आदर्श होते हैं। हमारे बच्चे उतना ही ऊंचा उठ पाएंगे जितने उनके सामने आदर्श होंगे। आज के समय में कोई भी उंगली उठा देता है। वामपंथी जमात से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, बॉलीवुडिया जमात से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। राज्य में किसी लड़की छेड़ने की बात आएगी तो फट से कह देगा, अरे यहाँ तो भगवान ही लड़की छेड़ते थे। क्यों ना कह दे, इतने का मौका कौन दे रहा है? जिस समाज के भगवान नदी में नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्रों को चुराकर पेड़ के ऊपर बैठ जाएं, उस समाज के सम्मानजनक पुरुषों के ऊपर, समाज के भगवानों के ऊपर लोग इस तरीके का लांछन लगाएं तो क्यों ना लगाएं? और जो व्यक्ति थोड़ा सा भी सचेत है, जागरूक है, जिसको अपने समाज के सम्मान की, अपने पूर्वजों के सम्मान की, अपने संस्कृति के मान का थोड़ा सा भी एहसास है, या फिर जो लोग अच्छे बुद्धिजीवी समाज के भीतर उठते बैठते हैं, उन लोगों के लिए बातें शर्म का विषय हो जाती हैं। और धीरे धीरे करके वो लोग और उनके परिवार के बच्चे अपनी सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं से दूर होते चले जाते हैं, कटते चले जाते हैं। और इस सब के लिए अगर कोई उत्तरदायी है, खाली ये पंडे पुजारियों की जो जमात है। आज यहाँ पर जो भजन बोले जा रहे हैं, उन भजनों में दुख दूर करेगा, कष्टों से तारने के लिए आएगा, इसलिए हमको यहाँ हाजिरी लगानी है। जो नहीं करेगा उसके कष्ट दूर नहीं होंगे, यही भावना चल रही है। बाकी बीच में क्या चल रहा है? फिल्मी गाने चल रहे हैं और नाच चल रहे हैं। ये हमारे सभ्यता के सबसे श्रेष्ठतम पुरुषों में से एक गिने जाने वाले, उनको याद करने का ये तरीका है, ये हमारा स्तर है। इस स्तर पर आकर हम याद कर रहे हैं। एक दिशाहीन गाड़ी चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हो, अंततः कहाँ जाकर ठुकेगी कोई नहीं जानता। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मोहे शाम सताएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। झिझकते झिझकते यहाँ के गवैयाओं ने एक आध महिलाओं को उठाना शुरू किया था, और अब जो महिला
महिलाओं की जमात स्टेज पर आ गई है। हर पार्टी बाजी वाले ठुमके यहाँ लगा रही है। कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ लेकर जाएंगे अपने बालकों को? कल को कोई इनके बालकों से ये पूछ ले कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं नाचने के लिए। अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि अधिकांश हिंदू समाज की स्थिति या स्तर नाचने गाने से ऊपर का रह ही नहीं गया है, तो भी लोगों की दयनीय स्थिति है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में जब घर में कोई कार्यक्रम होता था, समझ लो विवाही कार्यक्रम, तो भात के गीत अलग होते थे, हल्दी के गीत अलग होते थे, सगाई के गीत अलग होते थे, चाक पूजने के गीत अलग होते थे, किसी और कार्यक्रमों कुआं पूजन के गीत अलग होते थे। और उन गीतों में कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता, उसकी महत्व से जुड़ी कोई ना कोई बात होती थी। अब आज की इस हिंदू समाज की भीड़ की स्थिति तो ये हो गई है कि ले दे के 4-6 वही फिल्मी गाने, वही नाच। कोई भी किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, पारिवारिक, कुंभ हो, कांवड़ यात्रा हो, कुछ भी हो, वही गाने, वही नाच।